तो एक बार स्वागत है फिर से तुम लोगों का, आप लोगों का इस चैनल पे। कल मैंने ट्रायंगल चैप्टर शुरू किया था और सारा कॉन्सेप्ट कल ही डिस्कस कर लिया था, है ना। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो दिस सेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू, इम्पॉर्टेंट टू यू, आइदर आपका स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ट्रायंगल्स हम लोगों को शुरू किया था कल से, तो फिर चलिए फिर आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD तुम्हारे पास, है ना, जिसमें AC जो है वो AD के बराबर है। देखो दिया हुआ क्या है बेटा कि AC इज इक्वल टू AD, AC AD बराबर है, ये साइड इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A, देखो AB लाइन है यहाँ पे, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, बराबर। तो एंगल A को जो AB लाइन है वो दो बराबर एंगल में बांट रहा है ना। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ये चीज़ तुमको दिया हुआ है। मान लो अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो तुमको गिवन क्या है। तो सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें गिवन लिख लिया करो कि क्वेश्चन में ही बहुत कुछ दिया रहता है। गिवन है तुम्हारा कि AC इक्वल टू में AD, गिवन क्या है AC इक्वल टू में AD, और दूसरा चीज़ क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, ये वाला एंगल 1 ये वाला एंगल 2 दोनों आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है कि नहीं, बताओ, दिया है ना। नाउ शो डैट, वी हैव टू शो डैट ट्रायंगल ABC, देखो ABC ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ABD के, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना। सबसे पहले तुम लोगों को दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एक ABC और एक ADB, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों को तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ये दोनों ट्रायंगल को तुमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो दिखा सकते हो ना इजिली, यस। तो कैसे दिखाएंगे, तो गिवन मैंने लिख लिया, ठीक है। देखो एक चीज़ तुमको दिख रहा है क्या, ये साइड देखो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACB एंड दूसरे वाले ट्रायंगल में ADB, है ना। इसमें तुमको ये दिख रहा है AC इज इक्वल टू AD, ये दोनों पहले से गिया हुआ था, गिवन ही है ना। तो AC इज इक्वल टू में AD, क्लियर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन ही है। और AB जो साइड है इसको मैं BA लिख सकता हूँ क्या, देखो इस ट्रायंगल में जो AB है, इस ट्रायंगल में भी AB है ना। तो ये दोनों के पीछे मैं रीजन लिख दूंगा गिवन, और ये तो कॉमन है, ये जो साइड है क्या है, दोनों में कॉमन है। AB साइड ACB में भी है और ADB में भी है, AB साइड तो कॉमन है ना। तो क्या मिल गया तुमको, साइड एंगल साइड, कल मैंने पढ़ाया था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कि एक ट्रायंगल का एक साइड एक एंगल और फिर दूसरा साइड, अगर दूसरे ट्रायंगल का साइड एंगल साइड के बराबर हो जाता है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो मिल गया ना साइड एंगल और साइड, तो कौन सा रूल लग गया, सास वाला रूल लग गया, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत सारा इजी क्वेश्चन सब है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला तुम लोग को। 90% चीज़ तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एक चीज़ में क्या ढूंढना था, ये AB साइड कॉमन, कितना आसान है बताओ, कॉमन साइड नहीं ढूंढ सकते हो। तो तुमको फिगर जितना एनालाइज करने आएगा उतना ये चैप्टर तुम लोग के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फटाक से इसको लिख लो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। हाँ, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगेन कुछ नहीं है इसमें, फिगर ऑब्जर्व करो, फिगर एक बार ऑब्जर्व करने आ गया, गिवन तुमको सब कुछ दिया रहता है, बस तुमको जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखना है, एक चीज़ खुद से फाइंड करना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है, ठीक है। था ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये 5 रूल में से कोई एक रूल में तुम्हारा ये काम बन जाएगा, क्लियर। तो चलो देखते हैं, इसमें कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। देखो AD साइड जो है और BC साइड जो है बराबर है, एंड एंगल DAB,
देखो डी ए बी ये वाला एंगल है ना, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ये वाला एंगल बराबर है दोनों। तो पहला चीज प्रूफ करना है तुमको, फर्स्ट चीज ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बी ए सी के। तुमको सबसे पहले ट्रायंगल देखना है। देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, और ये वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तुमको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। फिर से तुमको दिख गया होगा, चलो जो ट्रायंगल दिया हुआ उसको लिख लो, ठीक है ना। तो पहला का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी तुमको क्या दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन गिवन है ना। लेट्स से डी ए बी एंगल को मैंने 1 मान लिया, कंप्लीट एंगल को 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है ना बेटा, ये भी गिवन है। और दोनों ट्रायंगल में ए बी डी में और ए बी सी में क्या ए बी साइड कॉमन नहीं दिख रहा है तुमको, ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है ए बी साइड। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये रीजन क्या दोगे, कॉमन दोगे, रीजन क्या दोगे, कॉमन दोगे। तो क्या मिल गया अगेन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS रूल है ना, जो ट्रायंगल है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, ठीक है, लग गया साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। सेकेंड चीज तुमको बोल रहा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से CPCT में कल पढ़ाया था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है कि ए बी साइड बी ए साइड के बराबर होगा, बी डी साइड ए सी साइड के बराबर होगा और ए डी साइड बी सी साइड के बराबर होगा। ये चीज़ मतलब है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ए के बराबर होगा और एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा। ये मतलब है तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बाय CPCT वी कैन से डैट BD इज इक्वल टू AC। देखो BD इक्वल टू AC, तो BD इज इक्वल टू AC। और दूसरा चीज़ क्या है, तो ये तुम्हारा सेकेंड है, ये तुम्हारा सेकेंड है, ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ABC इज इक्वल टू BAC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। देखो जो सेंटर में होता है ना वही एंगल होता है ना, तो सेंटर में यहाँ पे B है, एंगल A है, तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A है कि नहीं, जिसको तुम 1 2 माने थे, ये भी थर्ड भी हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 मान लिए थे ना। तो ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से नोट करो इसको। हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगेन कुछ भी नहीं करना है ना, ये सब चिंदी क्वेश्चन है, खुद से भी तुम लोग कर सकते हो, मेरा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, AD एंड BC आर इक्वल। देखो AD और BC ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है, तो अगेन वही स्टेप, गिवन लिख लो, गिवन क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC दिया हुआ। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगेन इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन 90 डिग्री और ये इसका रीजन गिवन, ठीक है बेटा। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट्स, हाँ ठीक है। अब सो डैट अपने को क्या शो डैट करना है, सो डैट CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD लाइन है ना, CD ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ होना चाहिए। AB बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि AO इज इक्वल टू BO होना चाहिए, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लेंथ होना चाहिए, यही ना मतलब होता है बाइसेक्ट का। CD लाइन जो है AB को इक्वली बांट रहा है। इक्वली बांटने का क्या मतलब है, अगर AB पूरा है तो AO इक्वल टू BO। अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AO इक्वल टू में BO, ये चीज प्रूफ करना अपने को बेटा, AO इक्वल टू में BO अपने को प्रूफ करना है।
तो कभी भी साइड से रिलेटेड प्रूफ करने के लिए आए तो कॉन्ग्रुएंट कर दो ये दोनों ट्रायंगल को, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सीपीसीटी से होगा। देखो कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ BOC एंड इस बार एक ट्रायंगल ले लेता हूँ AOD। BOC और AOD ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में दिया क्या क्या है कि BC इक्वल टू AD, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला BC इक्वल टू में AD दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा। एंगल 1 इक्वल टू 2 ये भी तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो मेरे को ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा आपस में। लेट्स से दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये होगा ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा? लाइन्स एंड एंगल्स में तुमने पढ़ा होगा ये वाला है ना, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों चीज तो गिवन ही था तुमको क्वेश्चन में। तो ये कौन सा रूल बन गया? एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड। तो एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था ना, एंगल एंगल साइड। तो बाय, अगर तुम लोग को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज देख लेना, उसमें मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। तो वहाँ से एक बार देख लेना, ये सब कुछ नहीं लगेगा तुमको, फिर बहुत ईजी लगेगा। तो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल, है ना, जो तुमने ट्रायंगल लिया था, बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD। BOC कॉन्ग्रुएंट होगा AOD के। लेकिन क्या अपने से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कह रहा था क्या कि BOC को AOD का कॉन्ग्रुएंट करो? कॉन्ग्रुएंट करने तो कह नहीं रहा था, अपने को प्रूफ करना था कि AO इक्वल टू में BO। तो अगेन CPCT से कर दो ना, CPCT से बाय CPCT वी कैन से दैट, देखो AO इक्वल टू में BO, तो AO इक्वल टू में BO प्रूफ्ड। ठीक है, कितना आसान है बताओ। तो CPCT तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट में ना ब्रह्मास्त्र है। डायरेक्ट तुमको नहीं बोलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तुमको बोल देगा कि कोई साइड को इक्वल दिखाओ। तो भाई साइड इक्वल तभी ना होगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो तुमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ईजी है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो फटक से। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग देख सकते हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सब सारे क्वेश्चन यार इजी होते हैं। ठीक है, बस समझना रहता है अपने को कि क्वेश्चन इजी है। तो देखो कैसे इजी है, इजी बनाते हैं इसको। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखो एक लाइन L है, तुम लोग को दिख रहा होगा, M है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्यों है बेटा? क्योंकि इसको अगर इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करो तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट अपने को पता नहीं। तो पैरेलल लाइन आर दोज लाइन विच कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। ओके, यूक्लिड चाचा ने बोला था ये। ठीक है, L and M are two parallel lines intersected by the another pair of parallel line P and Q। देखो L and M पैरेलल है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक और पैरेलल लाइन P और Q, PQ भी पैरेलल लाइन। ठीक है, सो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ABC दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, और CDA ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ये एक पहला वाला ट्रायंगल तुमको लोग को दिख रहा होगा और ये दूसरा वाला ट्रायंगल भी तुम लोग को दिख रहा होगा। तो ABC जो है बेटा, ABC जो है वो तुमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? CDA के। ये दोनों चीज़ है, बात है। बताओ समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? समझ में आ रहा है क्या बताओ? हाँ, ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है CDA के। ठीक है, तो करे कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट करे क्या बताओ? कॉन्ग्रुएंट करे? यस। तो चलो इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, है ना। तो सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं कुछ थोड़ा सोचने लग गया था दूसरा से। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, बहुत सिंपल है। एक चीज़ मेरे को बताओ, L और M पैरेलल है, तो चलो पहले लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, ठीक है,
ए बी सी सी डी ए मैंने ले लिया एज एल एंड एम आर पैरेलल। एल और एम पैरेलल होने के वजह से देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ कि नहीं हुआ, लाइन एंड एंगल से याद करो। ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अच्छा ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। देखो बेटा दो पैरेलल लाइन होता है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ यार बोलो। तो एल एंड एम आर पैरेलल, लेट्स से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। देखो ए सी कॉमन है कि नहीं, ए सी इक्वल टू में सी ए, ये तो कॉमन है तुम्हारा, ये तो कॉमन है ना बेटा। चलो ए सी इक्वल टू में सी ए कॉमन है, और क्या दिख गया ये बताओ, और क्या दिख गया ये बताओ। अच्छा ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है ना, तो ये दोनों लाइन को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4, ये भी रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लिख देना कि एज पी क्यू इज पैरेलल टू PQ is parallel, so AC is a transversal, so we can write angle 3 equal to में angle 4, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा तुमको ये बताओ, एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल रूल था कि नहीं था, तो बाय एंगल साइड एंगल, देखो ना एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो कौन सा रूल लग गया, ASA रूल। तो बाय एंगल साइड एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन सब है यार। ये सब क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क भी दे सकता हूँ। तो चलो होमवर्क से याद आया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। समझ में नहीं आए तो तुम पूछ लेना कमेंट में, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुम लोग बना लोगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। होमवर्क से याद आया, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बनाता हूँ, तुम लोग प्लीज़ ट्राई करना, कसम खाओ ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग देख सकते हो, जैसा कि मैं बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यू हैव टू ट्राई, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कर लेना कमेंट, ठीक है। कमेंट में बता दूंगा, हो जाएगा, देयर इज़ नो एनी इश्यूज इन दिस, ओके। तो देख लो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, मैं बस तो आई होप कि क्वेश्चन विजिबल होगा तुम लोगों को, है ना। क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। यस क्वेश्चन इज विजिबल, मैं चेक कर रहा था कि क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट। देखो पी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ए पी जो होगा वो बराबर होगा पी बी के। भाई P अगर मिड पॉइंट है, P अगर बीच में है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। देखो D और E पॉइंट है सेम साइड ऑफ AB, है ना। AB पे D और E पॉइंट है सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल है ना, इक्वल टू दिया हुआ एंगल ABE के, एंगल ABE के मतलब इस वाले एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल EPA
ए, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। डी पी बी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। लेट्स से अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, है ना, इसको अगर 2 बोल दूँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये भी गिवन है। और इसको अगर मैं एंगल इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नेम नहीं देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यही चीज़ बोल देता हूँ, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, डी पी बी। इतना चीज़ तुमको गिवन है, इतना चीज़ तुमको क्वेश्चन में ही गिवन है, इतना चीज़ तुमको क्वेश्चन में ही गिवन है। तुमको प्रूफ करना है, पहला चीज़ डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। डी ए पी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ई पी बी। ई पी बी ये वाला जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ये दोनों ट्रायंगल को तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना। दीज टू ट्रायंगल यू नीड टू प्रूव इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, चलो। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए देखो, इसका इस वाले ट्रायंगल का पी बी, इस वाले ट्रायंगल का ए पी, दोनों बराबर है दिया हुआ, तो साइड मिल गया। एक एंगल बराबर दिया हुआ, एंगल 1, देखो इसका एंगल 1 है, इसका एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दिया हुआ। कैसे भी तरह से अगर ये एंगल जो है ना तुम्हारा, ये कंप्लीट एंगल, यहाँ तक का एंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो ये वाला एंगल अगर हम लोग ये वाला एंगल दिखा दें ना, दोनों एंगल बराबर है, तो हम लोग बोल